तो पहला जो हो गया, आपको ध्यान रखना है जिस बात पे, वो है कि आपका जो कंटेंट है वो ओके है। आपको उनको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे आपने ये है ना कि इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी फंड विच इंश्योर बेटर लाइवलीहुड ऑफ अ पर्सन आफ्टर रिटायरमेंट। देन इसको आप यहाँ पर ऐड करो ऊपर, ठीक है, कि कवर कर रहा है ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो इससे पहले ये लाइन आएगी, ठीक है, कि ये जो है वो एक फंड के बारे में आप बता रहे हो। देन ऊपर आपने एनपीएस का बताया कि इट रिप्लेस द पेंशन सिस्टम, पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम इन अप्रैल 2004। अब यहाँ से पता चल गया कि नॉलेज है कि आपने अप्रैल 2004 मेंशन किया, ठीक है। बट यस सर। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत ये है कि आपको जैसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन बनानी है कि एनपीएस इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन 2004 विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब यहाँ पर जो आपने, सर हाँ जी, हाँ जी सर, आप बोलिए। ठीक है, इट रिप्लेस द ओल्ड पेंशन सिस्टम विद द फॉलोइंग फीचर्स। तो आप देखो यहाँ पर जो रहता है कंसेप्ट वो, कि देखो 60 वर्ड्स में हम इंट्रोडक्शन लिखे या ना लिखे ये कंफ्यूजन रहती है। यस सर, वही बट मेरे टाइम। अकॉर्डिंग टाइम नहीं, टाइम का मत सोचो, पता क्या है, क्वेश्चन को डायरेक्ट शुरू करोगे, ठीक है, वो भी सही है, हाँ नो जी। डाउट। लेकिन पता क्या है, अगर एक अच्छी इंट्रोडक्शन बन जाती है ना, तो क्या होता है कि जो पिछले वाले का आंसर जो पहले चेक किया होता है ना, उससे आप हाँ थोड़ा सा जी। अलग लिख दे रहे हो। तो ओके यहाँ से सर। आपको आपको ना मार्क्स चुराने पड़ेंगे। यस सर, ठीक है। तो आप एक लाइन में, जब आपको पता है कि 60 वर्ड्स लिख रहे हैं, तो 60 वर्ड्स में अगर हम एक लाइन में एक या दो लाइन में अगर हम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं विद एक स्टार्ट, और यहाँ से आपको क्या करना है, क्योंकि देखो जब आप फीचर शुरू कर रहे हो ना, तो कनेक्टिविटी नहीं होती है कहीं नहीं। तो यहाँ हाँ से क्या जी। है कि जब आप लिख रहे हो इट रिप्लेस द ओल्ड पेंशन सिस्टम विद फॉलोइंग फीचर्स, तो आप क्या है कि नेक्स्ट पता है कि फीचर्स आएंगे। यस सर। आपका प्लस पॉइंट ये है कि कंक्लूजन हर आंसर में बहुत अच्छा है। तो आप कंक्लूड जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो उसको कंक्लूड कर रहे हो। तो इसमें भी देखो आपने लिखा है मेकिंग एल्डरली पीपल ऑफ द कंट्री इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, तो ये अच्छी लाइन लिखी है आपने, एट द एंड की पॉजिटिव नोट लिख दिया, यस सर। ठीक है। दूसरा, अब न्यू पेंशन सिस्टम है, एक तो आप इसको शुरू कर सकते हो इस तरह से डेफिनेशन के साथ। देन आप इसको और अलग तरह से भी शुरू कर सकते हो कि आप कोई डाटा ऐड कर दो। तो वो आपको थोड़ा सा गेन करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग, तो डाटा के ऊपर काम करना पड़ेगा कि जो रिपोर्ट्स डाटा हो गया वो आप ऐड करो यहाँ पे, ठीक है। यस सर, एक क्वेश्चन था सर, जैसे एडिटोरियल ही होगा सर, वो कहाँ से मतलब कैसे पता लगेगा कि ये एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है या वो भी जैसे भी। अभी करते हैं इसके बाद, ठीक है, वो यस। एडिटोरियल को भी पूरा अभी डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड वाला, पीएम स्ट्रीट वेंडर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कोविड क्राइसिस लिखा, यहाँ पर हाँ लिखना जी। था कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन। हाँ जी। तो ये थोड़ा सा कनेक्ट कर दें, आप लॉकडाउन तो लिख रहे हो यस। नो डाउट, लेकिन उसको लिख दो कि कोविड 19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन, ठीक है, में जो चैलेंजेस आए थे उसमें जो है वो इस स्कीम को लेकर आए थे, ठीक है। बेनिफिशरीज का डाटा सब मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, बाकी पॉइंट्स अच्छे थे, यस सर। ठीक है। तो वो डाटा थोड़ा रहेगा, ऐसा मत सोचना कि यू आर क्रॉसिंग वर्ड लिमिट हेयर, बट नहीं, वर्ड लिमिट को अभी प्रैक्टिस में तो मत करो, क्योंकि पेपर में क्या है कि हमें मतलब हम इसको कवर करेंगे धीरे धीरे। अभी आप अगर इसमें देखो 60 वर्ड्स का मतलब ये नहीं होता कि एग्जामिनर आपके वर्ड काउंट करने लग जाएगा। अगर आप 60 से 65 भी जा रहे हो ना, तो तब कोई नहीं देखता अगर आपने अच्छा लिखा है तो। क्योंकि यस मेन सर। दिक्कत हाँ है जी। कि हमें एग्जामिनर को अच्छा आंसर बताना है कि हमने लिखा है, हमें पता है, ठीक है। हाँ जी। देन उसके बाद आपका सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च्ड इन 2015, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब देखो ना, ये दोनों लाइंस आपस में कनेक्ट नहीं हो रही, हाँ ठीक है। जी। फिर उसके बाद आप करो इट इज अ फिक्स डिपॉजिट स्कीम फॉर गर्ल्स। अब यहाँ से अब आप कनेक्ट लाइनों को जोड़ते देखो, ठीक है, जो जो आपका योजना है, योजना इट लॉन्च इन 2015, ठीक है, विद ऑब्जेक्टिव या विद ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फिक्स डिपॉजिट स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड, ठीक है। और उसमें भी आप लिखते हैं एक्सेप्शन मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड, ठीक है। और उस पर आप लिख देते थे अंडर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो तीनों लाइन को कनेक्ट करते, एक तो वर्ड लिमिट कम होती, ऊपर से थोड़ा अच्छा रहता, तो कनेक्टिविटी के ऊपर आपको सीखना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। फिर पॉइंट्स रेलेवेंट लगेंगे, क्योंकि आप देखो इसमें भी आपने कंक्लूड बहुत अच्छा किया है। हाँ जी सर। तो ये 60 वर्ड्स में तो स्पेशली ध्यान रखना ये। और जो ये वाला है आपका, मुझे जो लगता है देखो, अगर हम इसका वर्ड लिमिट को छोड़ दें, तो सबसे पहले तो आपको ना इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए था, कि आप ऐसी इंट्रोडक्शन एरो एरो लगा के इंट्रोडक्शन नहीं लिखनी, क्योंकि ये नोट्स की तरह आंसर लग रहा है, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है।
यस लोकल सर। सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुई थी। आपको लिखना है, एक लाइन लिखनी है कि जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, या आप लिख सकते हो कि जो कंसेप्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है वो किसके अंडर है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के अंडर। तो डेमोक्रेटिक हाँ जी। डिसेंट्रलाइजेशन एक स्पेशल वर्ड हो गया। हाँ जी की, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। इस तरह से फिर उसके बाद आप लिखोगे कि ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन तो हो रही है, बट लेकिन जो फॉलोइंग चैलेंजेस या हिंड्रेंसेस है, फिर वो आप बता दोगे। आपने पॉइंट्स अच्छे लिखे हैं, आपने ये चैलेंजेस अच्छे बताए कि फंड का चैलेंज है, लेकिन आप फंड का चैलेंज तो बता रहे हो, लेकिन कितना है? अगर आप वो यस मेंशन कर सर। दोगे, अगर वो मेंशन कर दोगे तो योर आंसर विल बी डेफिनेटली यू गॉट फुल मार्क्स, 4 के 4 नंबर मिलेंगे पूरे। क्योंकि हाँ जी इन सर। इन 4 नंबर के क्वेश्चन में जो है वो एक एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं सकता। अगर आपने सही लिख दिया तो उसको पूरे नंबर देने पड़ेंगे, और काटेगा भी तो 1 नंबर काटेगा, 3 तो देगा ही देगा। और एज कम्पेयर टू 8 नंबर वाले में, 8 नंबर वाले में वो क्या करता है, नंबर तो काटेगा ही काटेगा, ठीक है, तो वो 6 नंबर देगा मैक्स, और 6 भी या 5। तो देखो वहां 2 नंबर कट रहे हैं, यहाँ सिर्फ 1 नंबर कटेगा। यस सर। तो इसलिए, और एक आधा लाइन जब भी हम कहीं पर देखो एज अ ब्यूरोक्रेट, ये हमारे से उम्मीद की जाती है कि अगर हम चैलेंजेस बता रहे हैं तो हम उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। यस सर। हाँ ठीक है, जी। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक लाइन जो है वो, एक ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ कि 4 5 लाइनें लिख दो। अगर 60 वर्ड में है तो एक लाइन जो है वो पॉजिटिव नोट की होनी चाहिए, कंक्लूजन की। यस सर। ठीक है, इसको ध्यान रखें। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अबाउट द जर्नी ऑफ एचपी टू बिकम अ डेमोक्रेटिक स्टेट। पॉइंट्स रेलेवेंट है, ठीक है, बट जैसा अब क्या है कि ये सिर्फ पॉइंट्स है, इनसे यस सर। आंसर बनाना है। ठीक है, ये पॉइंट्स है, इनसे आंसर। तो आप जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रजामंडल जो है वो वर्क टुवर्ड द इंटीग्रेशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश, यस सर। प्रदेश भी लिखना है साथ में, ठीक है। प्लस हाँ साथ जी, में हाँ जी। अगर आप इसकी इंट्रोडक्शन बना सकते हो तो थोड़ी इस तरह से बन सकती थी कि ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो, जो हिमाचल प्रदेश जो है वो राइज तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक पहचान के लिए जो है वो उसने एज अ पार्ट सी स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश था, पर उसने फिर अपनी खुद की पहचान के लिए जो है वो एक काम करना शुरू किया। ठीक है, जिसमें जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट की तरह बनकर बाहर आता है। क्योंकि यहाँ पर पहले प्रिंसली स्टेट्स थी। थोड़ा सा बता देते ना कि प्रीवियस जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है पार्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एज वेल एज सम अदर स्टेट्स। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया था और प्रिंसली स्टेट्स, दो दो नेशन थी, या दो दो पार्ट्स थे। उनके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो डेमोक्रेटिक पार्ट सी स्टेट बना, जिससे जो बिगनिंग हुई। फिर बताते यस। चलते एक एक, जैसे आप 1848 चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ये पार्ट सी स्टेट हो गया। देन उसके बाद 1951 हो गया। फिर एक एक करके थोड़ा इसको ऐसे करके फिर यूनियन टेरिटरी बना। यूनियन टेरिटरी बना 1956, ठीक है, अंडर फैजल अली कमीशन। तो आप विद द रिकमेंडेशन ऑफ फैजल अली कमीशन, रिकमेंडेशन लिखना है यहाँ पर, हाँ जी सर। इस तरह से। यस सर। बिल्कुल भी घबराना मत, डिमोटिवेट मत होना। 5 6 दिन करोगे ना, 5 6 दिन बाद डेफिनेटली आप स्कोर मतलब बहुत जबरदस्त, और मैं कह रहा हूँ जितना एक्सपीरियंस आपको है ना, आप बहुत जल्दी कैच कर लोगे सारा। यस सर। ठीक है, और सेम एज इट इज सुप्रीम कोर्ट वाला, ये अच्छा दिखाया आपने। ये आंसर जो है, मैं इसी आंसर को पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है, जैसे आपने यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू वाला डालना, और साथ में आपका जो नेशनल जुडिशियल अथॉरिटी वाला जो है एनजेसीएल डाला, ठीक है, कि वो जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड था। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। और कंटेंट मैंने इसमें कहा है कि बस आप सिर्फ कनेक्शन का थोड़ा बहुत इधर उधर करना है और लाइन्स को देखना है। और हैंड राइटिंग में थोड़ा सा रुक कर लिखना, आराम से, धीरे धीरे। और ये जो स्पेस है ना बीच में, ये बहुत अच्छा है, इक्वल है। तो यस सर। ये भी प्लस पॉइंट है, इसका कोई इशू नहीं है। हैंड राइटिंग अगर ऐसे लिख रहे हो तो चलेगा, क्योंकि अब ये तो बचपन से ऐसे लिख रहे हो तो उसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। ठीक है, और जो आप अंडरलाइन कर रहे हो ना, इसको पूरा, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो इसको पूरा करना है, मतलब दिखाना है कि हाँ हमने परफेक्ट किया है। और इसमें जो मुझे लगा कि आप कुछ करंट एग्जाम्पल के साथ शुरू कर सकते थे इसको, जैसा बेसिक स्ट्रक्चर है ना, तो वहां से कर हाँ जी सकते थे। सर। प्लस अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है कि इसको आप आर्टिकल 360, आर्टिकल 362 लिखा है आपने मैम ये। 368 लिखा है सर, हाँ, राइटिंग मैं जल्दबाजी में लिख रही थी सर, टाइम के हिसाब से कि अब हाँ, करना है ये ये फटाफट। थोड़ा ध्यान देना टाइम का, बिल्कुल। लेकिन ऐसा लगना नहीं चाहिए 368। मैं अपनी इस तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है, और आप भी अपनी तरफ से 100% पुट करोगे तो फिर डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स पे जाएंगे। यस सर। ठीक है, यस सर, और थैंक यू इसके सर। मॉडल आंसर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं।
और अभी आज ओके के जो सर। क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको मिल जाएंगे, वहीं ग्रुप में मिलेंगे सारे क्वेश्चंस। और हाँ जी सर। उसके बाद एडिटोरियल का करना पड़ेगा, वो अभी सभी को करना पड़ेगा और उनको करना। और उसके बाद और अतुल का, अतुल आप क्या ऐसे मैंने बता दिया है, तो अतुल आपको तो ऐसे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा।